आज का प्रतिपाद्य विषय है भक्त शिरोमणि संत रविदास के विषय में। एक भक्त हुए कबीरदास के समकालीन, कबीरदास के ही युग में भक्त रविदास मध्यकालीन इतिहास का कहानी है। एक संत हुए इस धरातल पर और वो गंगा माता को ही अपना माँ समझ बैठा था। वो गंगा को अपना माँ समझा, गंगा का पुत्र अपने आप को समझा। तो बहुत पहुँचे हुए संत थे। भक्त रविदास के विषय में लोग कहते थे वो भक्त रविदास जाति के चमार थे। तो एक बार की बात है, उनके विषय में एक कहानी है कि एक बार किसी राज्य में राजपुरोहित यज्ञ करके, और यज्ञ की जो भस्म होता है, यज्ञ का कलश और भस्म को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे। तो उस मार्ग से जा रहे थे तो जो भी माता दाई माई जो भी कुछ चढ़ाना होता था भेंट, उस अस्थि कलश में चढ़ा रहे थे। और भक्त रविदास फक्कड़ थे, कुछ नहीं था उसको, संत के पास कुछ नहीं होते हैं। तो वो सोचा कि मैं क्या दूं उसको। अब ये जा रहे हैं अस्थि कलश लेके, और राज दरबार से निकला हुआ ये अस्थि कलश है, और राजपुरोहित खुद अपने से जा रहे हैं प्रवाहित करने। तो उसने एक तांबे का सिक्का डाल दिया, कहा कि गंगा माता को भेंट चढ़ा देना मेरी तरफ से। राजपुरोहित चला, गंगा तट पर पहुंचते हैं, गंगा को सबकी दी हुई वस्तु को प्रवाहित करते हैं, भस्म को भी प्रवाहित करते हैं, और भक्त रविदास का दिया हुआ सिक्का तांबे का वो प्रभावित नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तब उनको एकाएक ध्यान आया राजपुरोहित को कि अरे मैं तो इसका सिक्का जो दिया था भक्त रविदास ने, तांबे का सिक्का, वो तो प्रवाहित किया ही नहीं, ताकि प्रवाहित उसको कर दिया। जैसे प्रवाहित करता है तो गंगा से एक सोने का कंगन निकलता है, उस सिक्के को गिराता है और उस गंगा से सोने का कंगन निकलता है। सोने का कंगन निकलता है तो ये राजपुरोहित आश्चर्यचकित हो गए, कितनी कीमती कंगन। उसने उस कंगन को ले लेता है, सोचता है कि इस कंगन को मैं राजा को दूंगा तो राजा हमें इनाम देंगे। वो इनाम पाने की इच्छा से या लोभ से वो कंगन को लेकर के और राज दरबार पहुंचता है, राजा को उस कंगन दे देता है। तो राजा ने पूछा कि कंगन कहाँ से आया, तो कहा कि वो गंगा से निकला था, वो कंगन को मैं ले आया। तो कंगन बहुत अच्छा है, इसका हमें जोड़ा लगा के दो। तो पुरोहित झूठ बोलता गया, कई दिनों तक पूछा, झूठ बोलता गया। अब राजा उस पर प्रेस डाल रहा है कि इसका जोड़ा लगा के दो, क्योंकि इस कंगन हमको बहुत अच्छा लगा, वो रानी को देना है, तो ये कंगन से तो हम पहना नहीं सकते हैं, इसका जोड़ा लगा के दो। तो राजपुरोहित सोचा कि हमें पुरस्कार क्या मिलेगा और हमें तो उस पर प्रेस दबाव पड़ रहा है दूसरा कंगन लाने के लिए। तो वो झूठ को छोड़ करके सच सच बता दिया कि वो भक्त रविदास ने जो एक तांबे का सिक्का दिया था, उसी तांबे का सिक्का का ये परिणाम है कि वहाँ से ये सोने का कंगन निकला है। सही सही बता दिया। तो फिर उस राजा ने और रानी दोनों गए भक्त रविदास के कुटिया पे। भक्त रविदास के कुटिया पर पहुंच करके दोनों राजा रानी उस प्रणाम करते हैं भक्त रविदास को, और प्रणाम निवेदित करने के बाद वो अपनी जिज्ञासा को बताते हैं, सारी कथाएं बताते हैं कि आपके दिया हुआ तांबे का सिक्का से जो कंगन निकला है, इसका हमें जोड़ी चाहिए। तो उसने तो
राजपुरोहित ने तो बहुत कोशिश किया गंगा से उस कंगन को लाने का, उससे तो हो ही नहीं सका। लेकिन भक्त रविदास जो थे, आगे में कठौती था, कठौती में पानी था, कहा कि पानी में हाथ डालो। राजा को कहा कंगन, पानी में हाथ डाला तो वैसा ही कंगन निकल गया, कठौती से वैसा ही कंगन निकल गया। कहने का मतलब गंगा जी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उस कंगन को पाया तो राजा बहुत खुश हुआ। तो उस कंगन को पाकर के राजा वापस आया। तभी से उस समय से भारतवर्ष में ये कहने का एक कहावत हो गया, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है। यदि मन चंगा है तो आप घर में ही आपका गंगा है। अब मन चंगा नहीं है तो गंगा में भी स्नान करने से गंगा का दर्शन नहीं होगा। वो गंगा पुत्र कहलाते थे। तो एक मीराबाई एक शिष्या थी, वो संत रविदास की ही शिष्या थी। संत रविदास के शिष्या मीराबाई ने संत रविदास को आमंत्रित किया मेवाड़। तो संत रविदास जानते जो प्रेम का भूखा होता है, तो उसके शिष्या के आमंत्रित को स्वीकार किया और वो मेवाड़ पहुंच गए। मेवाड़ पहुंच करके और उनके यहाँ सत्संग वगैरह किया और उनके आमंत्रित को स्वीकार करके वहाँ पर पहुंचे। तो 120 वर्ष की आयु में भक्त रविदास, रविदास को हम रैदास भी कहते हैं, उन्हीं का एक रचना है, प्रभु जी हम चंदन तुम पानी, हम चंदन तुम पानी, तुम बन घन बन मोरा, जैसे चितवत नैन चकोरा। इस तरह के उसका एक भजन है, उस भजन को भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह के संत थे, जाति के चमार थे भक्त रविदास, लेकिन संत शिरोमणि कहलाते थे। भक्त आजकल छुआछूत के माहौल है, छुआछूत का जमाना है, चमार से सुख सटता नहीं है, उसकी छाया से भी लोग छुआछूत मानता है, स्नान करता है। डोम से सटता नहीं था, उसके छुआछूत से लोग सटते नहीं है डोम में। अभी भी चल रहा है ये प्रथा, जबकि संविधान में प्रथा को हटा दिया गया है, ये प्रथा अभी तक चल रहा है। लेकिन डोम सुपच भगत भक्त थे, सुपच भगत डोम थे, और जब तक कि डोम आग नहीं देगा तब तक कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता है। सुने हैं ना, डोम आग देता है, घाट पर डोम आग देता है, वो अपने आप को सुपच भगत कहलाता है। और जब तक कि डोम अपने आग का कीमत लेता है, और भारी कीमत लेता है, आदमी को देख करके कीमत लेता है, जिसकी जितनी हस्ती होती है उस हस्ती के अनुसार कीमत लेता है, तब वह अपना मंत्र पढ़ता है, और मंत्र पढ़ करके तब जाकर के वो आग लगा के देता है बत्ती, तब जाकर के हम लोग दाह संस्कार करके आते हैं। सुपच भगत के बिना कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता है। ये दुनिया शुरू से लेकर के और जब तक रहेगी तब तक सुपच भगत रहेगा पृथ्वी पर। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक संत का नाम चला आता रहेगा, चलता रहेगा। हमने देखा है, कोई भी संतों के पीछे स्वर्गीय लगा रहता है? नहीं लगा रहता है ना। हम कहेंगे स्वर्गीय महर्षि परमहंस जी महाराज, स्वर्गीय कबीरदास जी, स्वर्गीय तुलसीदास जी, आपने कविता पढ़ा होगा, तुलसीदास, मीराबाई, संत सूरदास, कभी स्वर्गीय लगा है? नहीं लगता है। संत जीवित है, संत के पीछे स्वर्गीय नहीं लगता है। इसलिए संत अनंत काल से होते हुए आ रहे हैं, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये धरा रहेगी, तब तक संतों की, ये हमारा देश संत, कृषि और धर्म प्रधान देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। एक
कहानी कह करके मैं ख़त्म करता हूँ। एक चोर था, किसी इलाके में एक चोर था, उसने कहीं से एक घोड़ा चोरी किया। बहुत सुंदर घोड़ा था, काफ़ी सुंदर घोड़ा था, कीमती घोड़ा था। उसने उस घोड़ा को देखा, उस पसंद हुआ, चोरी कर लिया और जाके घर के पिछवाड़े में बांध दिया। अब किसी न किसी भांति लोगों ने देखा तो कहा कि भाई ये घोड़े का कितना कीमत है, कितने में खरीदे हो? कहा अरे मत पूछो, इस घोड़े का बहुत कीमत है। जो पूछे कहा अरे भाई मत पूछो, घोड़े का बहुत कीमत है। हाँ, करे फिर भी कहा कि नहीं खरीद नहीं पाओगे, इस घोड़े का बहुत कीमत है। जबकि कुछ लोग पूछते पूछते ज़्यादा लोग पूछने लगा तो उस चोर को मन में हुआ ये तो वायरल हो गया पूरा, और यदि वायरल हो जाएगा तो घोड़े वाले तक भी यदि सोचना चला गया तो हम तो घोड़ा खरीदे तो है नहीं, चोरी करके लाए, तब तो ये हम पकड़ा जाएंगे। उसने घोड़े को ले जा करके हाट में, मवेशी हाट पहुंचा दिया कि वहाँ हम बेच करके जो ही मिलेगा, कम से कम घोड़ा नहीं रहेगा तो कम से कम बच तो सकते हैं। जाके बेचने के लिए गया। जब घोड़ा सुबह से लेकर शाम तक वो घोड़े का दाम लगाने के लिए कोई आता था तो कोई कहता था कितने का है जी? 10,000 का घोड़ा है। तो क्या खूबी है इसमें जो 10,000 का है? 2,000 में देगा? नहीं चलो। जो भी आता है 5,000 में देगा? नहीं चलो। कोई कीमत नहीं लगाया। लास्ट में शाम हो गई। शाम हो गया तो एक आदमी आया ग्राहक घोड़ा लेने, तो कहा कि कितने का भाई घोड़ा है ये? कहता 10,000 का। क्या खूबी है इसमें? कहा कि खूबी आप देखोगे तब इसका चढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसकी खूबी क्या है। तो कहता कि अच्छा कुछ कम बेस हो जाएगा 10,000 में? कहा कि हाँ लोगे तो 10 में 1,000-2,000 कम हो जाएगा, तो थोड़ा मैं ट्रायल कर सकता हूँ? कहता हाँ जरूर कीजिए। शाम का टाइम था, उसने घोड़े पे सवार होकर के ट्रायल करने चल दिया। गया तो फिर वो वापस नहीं आया, ट्रायल में ही चला गया घोड़ा। अब वो आस देखता था, पास देखा घोड़ा का कोई पता नहीं। बहुत इंतजार किया, हाथ उठ गया, सब के सब चले गए, ये अकेले उसका इंतजार कर रहा है। किसी सज्जन ने पूछा कि भाई तू क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहा कि देखो भाई एक आदमी घोड़ा को ट्रायल करने के लिए गया है, घोड़ा बेचने आया था, हमने दाम भी बताया, उसने लेने के लिए तैयार भी हुआ, कहा कि मैं ट्रायल करूँगा। वो ट्रायल करने के लिए गया, अभी तक आया नहीं। कहा वो आएगा भी नहीं। हाथ उठ गया, जाओ यहाँ से, और नहीं तो रात में तुम भी पिटोगे। घोड़ा तो गया ही गया, अब तुम भी पिटोगे यहाँ से, रात में यहाँ से निकल जाओ, जैसे आओ वैसे निकल जाओ। तो सोचा कि अब देखते सही में ये वो भागना ही पड़ेगा यहाँ से। कोई सन्नाटा हो गया रात में, यहाँ बैठे बैठे हम कुछ नहीं आने वाला, चला गया, कुछ नहीं पल्ले पड़ा उसको। तो जब वह घर पहुँचा तो फिर सुबह हुआ तो लोगों ने घोड़ा नहीं देखा। कहा भाई कितने का घोड़ा बेचा? घोड़ा बेच दिया? कहा हाँ बेच दिया। कितने का बेचा? कहा जितने का लिया उतने में दे दिया। जितने में लिया था उतने में दे दिया। तो ना तो उसने कितने में खरीदा था, ना तो उसने कितने में बेचा। तो ये है शरीर, जिसको कीमती कहते हैं। यह शरीर कीमती है और हम जितने में लिए हैं उतने में नहीं बेचें, ऐसा भावना रखना चाहिए कि हम इस शरीर को कीमती बना करके संसार से भेजें। अपने शरीर को उतना तक पहुंचा दें कि आगे चल करके हमको आगे बढ़ने का है ना, दूसरे जन्म में हमें मुक्ति की तरफ ये लेके चला जाएगा। इसलिए कि भक्ति उड़ाती है मानस को जब ऊंचे की ओर, तब भगवान स्वयं आ मिलते हैं, खींचे प्रेम की डोर। यदि हम भगवान की ओर चलेंगे 10 कदम तो भगवान हमारी तरफ 20 कदम आएंगे, क्योंकि उनकी प्रेम की डोर होती है, वो खींच लेते हैं। मीराबाई को खींच लिया, भक्त रैदास को खींच लिया, सबरी को खींच लिया, तो प्रेम की डोर से बंध जाते हैं, और प्रेम की डोर से जो बनते हैं उसका कल्याण ही कल्याण होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।